हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल ओल्ड मैथ्स पे आपका तहे दिल से स्वागत है। स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के लिए गणित का चैप्टर नंबर पहला संबंध एवं फलन मैंने स्टार्ट कर रखा था और चैप्टर नंबर पहले के इससे पहले अपनी 8 क्लासें कंप्लीट पूरी हो चुकी थी और उन 8 क्लासों में मैं लगातार चलते हुए स्टूडेंट्स इससे पीछे वाला जो 8वां पार्ट था, अपना पार्ट नंबर जो 8 था, उसमें क्वेश्चन नंबर आपके प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन इससे पीछे वाले पार्ट में अपन क्लियर कर लिए थे। ये तीनों क्वेश्चन सेम एक तरीके के थे, समान तरीके के थे, मतलब एक जैसे थे तीनों क्वेश्चन। इसलिए मैंने इन तीनों क्वेश्चनों को, ताकि आपके अच्छी तरीके से क्लियर हो सके, इन तीनों क्वेश्चनों को मैंने लगातार आपको करवा दिया था इससे पीछे वाले पार्ट नंबर 8 में। तो स्टूडेंट्स, लगातार चलते हुए अब आपका पार्ट नंबर 9 है, जिसमें आपकी प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर तीसरे से अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका रह चुका था, तो क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद में 4, 5 पीछे वाले पार्ट में हो गया था और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 7 आगे अपन लगातार करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पार्ट नंबर जो ये पार्ट नंबर आपका 9 है, इसमें मैं आपको आपकी प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से वीडियो को स्टार्ट करूंगा। 3 के बाद में चौथा और 5वां इससे पीछे वाले पार्ट में अपन क्लियर कर लिए थे, तो 3 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6, 7 इस तरीके से अपन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और कक्षा 12 के अन्य स्टूडेंट्स तक भी वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, समझते हैं क्वेश्चन को। देखिए, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में r बराबर a, b सच डेट b बराबर a प्लस 1 द्वारा परिभाषित संबंध r समतुल्य, सममित या संक्रामक है। चलिए, समुच्चय दे रखा है अपने को, तो पहले लिख देता हूं मैं समुच्चय कौन सा दे रखा है। समुच्चय जो है वो दे रखा है, लिख देता हूं समुच्चय दे रखा है अपने को, समुच्चय a बराबर, प्रश्न में ए नाम नहीं दिया लेकिन मैंने मान लिया है, लिख लिया है ए, कोई दिक्कत नहीं होगा इससे। चलिए, समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये समुच्चय ए है तथा संबंध जो है आर, इस समुच्चय में आर जो संबंध है वो है a, b और इस प्रकार है कि जो b बराबर है, प्रश्न में देख लीजिए जो b है वो कैसा है, जो b बराबर a प्लस 1 है, b बराबर जो है b बराबर a प्लस 1, ये लो, इस तरीके से ये संबंध दे रखा है। ये एक जो संबंध है, ये जो कनेक्शन है वो ए से दे रखा है, b बराबर a प्लस 1, ये आपकी बुक में है, देख लीजिए प्रश्न नंबर 3 में a, b, b बराबर a प्लस b द्वारा परिभाषित ये संबंध है। चलिए, तो यहां से अपन r निकालते हैं, यहां से r कौन सा आने वाला है, देखिए r जो आएगा वो कौन सा आएगा, r बराबर है, इसको अपने रोस्टर रूप में लिख देते हैं, r जो आएगा वो कैसा आएगा, r, चलिए r देखते हैं अपने कि r जो है स्टूडेंट्स वो कैसा आने वाला है। चलिए, जो देखिए b आ जाएगा, जब b जो है ना वो a से 1 अधिक होगा, तो चलिए a का मान a से a में है, ये मतलब a से a में, तो देखिए a 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और इसी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब समुच्चय a से a में ये r संबंध है। तो बताइए a का मान इसमें से लेना है और b का मान इसमें से लेना है, समझ रहे हो। तो बताइए a यदि मैं 1 लूं, a यदि 1 लूं तो b कितना आएगा, a का मान यहाँ 1 रखूं तो b कितना आएगा, b आएगा 2। तो एक का जो कनेक्शन है, एक का जो संबंध है वो किससे होने वाला है, 2 से होने वाला है, एक का जो संबंध है वो 2 से होने वाला है। चलिए, a का मान 2 लूं तो 2 का संबंध 3 से होने वाला है और 3 का संबंध आपका 4 से होगा और 4 यदि a लूं तो b आएगा 5, 5 यदि a लूं तो b आएगा 6 और 6 यदि a लूं, a का मान 6 लेता हूं तो b का मान 7 आएगा, लेकिन 7 जो है वो a में नहीं है, इस तरीके से होने वाला है। चलिए, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, a का मान 1 लेने से b का मान 2 होगा, अर्थात एक जो अवयव है 2 से संबंधित होगा, तो 1, 2 पहला कनित युग्म आएगा, 2, 3 आएगा दूसरा, 3, 4 आएगा, 4, 5 आएगा और 5, 6 आएगा। और आप जानते हैं 6, 7 नहीं आएगा, 6, 7 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 6 जो है
एक का मान तो है लेकिन 7 जो है वो बी में नहीं, बी का मान नहीं है। तो इस तरीके से ये अपने पास बन चुका है 1 2 2 3 3 4 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5 6। चलिए इसको अपने को समझाने के लिए मैंने लिखा है, इसको आपको ऐड नहीं करना है। तो चलिए अब इनकी जांच करते हैं समतुल्य, सममित और संक्रामक की। चलिए सबसे पहले जांच करते हैं समतुल्य की। तो बताइए समतुल्य है क्या, ये देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए समतुल्य है क्या। देखिए समुच्चय ए में 1 2 3 4, 1 का संबंध 1 से इसमें है नहीं, 2 का संबंध 2 से भी नहीं है, मतलब यहां मतलब 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है इसमें, यहां 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये नॉट बिलोंग्स टू, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है, ये कोई भी आर से बिलोंग नहीं करते, ये आर में है ही नहीं है आर में, इसलिए आर जो संबंध है वो क्या नहीं है, समतुल्य नहीं है, आर जो है वो समतुल्य नहीं है। चलिए बात करते हैं सम्मित की, सम्मित संबंध की बात अपन करते हैं कि सम्मित है कि नहीं है, सम्मित की बात अपन करते हैं कि सम्मित है कि नहीं। चलिए सम्मित देखते हैं, 1 2 इसमें है लेकिन 2 1 इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे अपन, 1 2 बिलोंग्स टू आर है लेकिन 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 2 आर में है लेकिन 2 1 आर में नहीं है, लिख देता हूं, इसलिए आर सम्मित नहीं है, आर जो है वो सम्मित भी नहीं है। चलिए जांच करते हैं संक्रामक की, संक्रामक संबंध की जांच अपन करते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यदि 1 2 के लिए हो जाता, 1 2 का बिलोंग 2 1 इसमें हो जाता तो फिर जांच करते 2 3 के लिए, 2 3 के लिए हो जाता तो जांच करते 3 4 के लिए, तो करने का मतलब 1 2 के लिए नहीं है तो आगे जांच करने की जरूरत नहीं है। चलिए संक्रामक के लिए अपन जांच करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए संक्रामक के लिए, देखिए 1 2, देखिए संक्रामक की परिभाषा क्या है, एक बार रिवाइज कर ध्यान से देखिए संक्रामक की परिभाषा, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तब अपने को क्या रिजल्ट आना चाहिए, ए कोमा सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। समझ रहे हो आप, ए कोमा बी आर में है, बी कोमा सी आर में है, तब ये दोनों यदि आर में है तब अपने को जांच करना है कि ए कोमा सी भी आर में है या फिर नहीं है। इसी तरीके से देखिए ध्यान दीजिए, आर में कौन है, 1 2 आर में है, 1 2 आर में है, दिखाई दे रहा आपको, 1 2 आर में है तो 2 से स्टार्ट होने वाला, तथा 2 3 आर में है, 2 3 आर में है, तो इन दोनों से देखिए 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, तो 2 2 को छोड़ो, 1 3 बिलोंग्स टू आर में है क्या, देख लीजिए 1 3 आर में है क्या, 1 3 आर में नहीं है, 1 3 आर में है तो यहाँ पे लिख देंगे, नहीं है तो लिख देंगे नॉट बिलोंग्स टू 1 3 आर में, तो यहाँ पर लिख देना, क्या लिखेंगे, 1 2 आर में 1 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 3 बिलोंग्स टू आर, 1 2 आर में है, 2 3 आर में है, लेकिन 1 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 3 आर में नहीं है, 1 3 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू आर, ये 1 3 जो है वो आर में नहीं है। क्या लिख दोगे, इसलिए आर संक्रामक नहीं है, आर जो है वो संक्रामक नहीं है, ये जो आर है ये संक्रामक संबंध नहीं है स्टूडेंट। तो देखिए आर, इसलिए आर संक्रामक भी नहीं है, ऐसे लिख दो, आर संक्रामक भी नहीं है। तो प्रश्न वाले ने क्या किया था, प्रश्न में देख लीजिए, प्रश्न में क्या पूछा था, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय आर समतुल्य सम्मित है संक्रामक है, अपने को सिद्ध नहीं करवा रहा था, जांच करवा रहा था, तो अपन जांच कर लिए कि आर समतुल्य नहीं है
सम्मित नहीं है और संक्रामक भी नहीं है, मतलब तीनों ही नहीं है। तो लिख देंगे अपन अतः वाली लाइन में लिख देंगे, अतः वाली लाइन लिख देंगे, अतः संबंध आर, जो संबंध आर न तो संबंध आर न तो समतुल्य है, न तो समतुल्य है, न सममित है, तथा न ही संक्रामक है। आंसर आएगा इति सिद्धम नहीं आएगा। तो देख लीजिए ये प्रश्न नंबर आपका तीसरा हो गया, इसको आपको ऐड नहीं करना है। देख लीजिए मैंने क्या लिख दिया, अतः संबंध आर न तो समतुल्य है, अतः संबंध आर न तो समतुल्य है, न ही सम्मित है तथा न ही संक्रामक है। तो न तो समतुल्य है, न सम्मित और न संक्रामक है। यह प्रश्न नंबर आपका तीसरा हो गया, इसको आप अपनी नोटबुक में जरूर से ऐड कर लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपके इससे पीछे वाले पार्ट में मैंने क्लियर करवा दिया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 6 में, क्वेश्चन नंबर अपन करते हैं 6। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 2 2,1 द्वारा प्रदत्त ये संबंध r सम्मित है किंतु न तो समतुल्य है और न संक्रामक है। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये प्रश्न नंबर 3 जैसा ही है, लेकिन प्रश्न नंबर 3 में ऐसे बोल दिया था जांच कीजिए, तो जांच कीजिए तो वहां पर अपना आंसर लगाया था। लेकिन यहाँ पर अपने को बोला है सिद्ध कीजिए, तो अपने को सिद्ध करना है। बाकी सेम ही उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो मैंने लिख दिया है समुच्चय ए 1 2 3 है और संबंध आर जो 1 2 2 1 है। तो इसके लिए अपने को समतुल्य, सम्मित और संक्रामक की जांच करनी है और आपका आंसर जो है वो सिद्ध करना है। तो इसमें बता रखा है कि आर सम्मित है, तो आर सम्मित ही आएगा और समतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो चलिए इसमें अपन लिख देते हैं सबसे पहले अपन जांच करते हैं समतुल्य की। तो समतुल्य के लिए जांच करते हैं अपन सबसे पहले। तो यहां पर हेडिंग डाल देता हूं मैं समतुल्य। तो समतुल्य के लिए जांच करते हैं। समतुल्य के लिए आप देखते हैं कि खुद से संबंध होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 1 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। तो लेकिन न 1 1 है, न 2 2 है, न 3 3 है। तो यहां लिख देंगे 1 1 2 2 1 1 2 2 और 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आर में है ही नहीं, ये तीनों ही आर में नहीं है। तो लिख देंगे इसलिए आर जो है वो समतुल्य, आर जो है वो आर समतुल्य नहीं है, आर समतुल्य नहीं है। और आर अपने को समतुल्य नहीं तो साबित करना था, आर समतुल्य नहीं है। चलिए अब अपन सम्मित की जांच करते हैं। सम्मित के लिए तो सम्मित में क्या लिखेंगे, 1 2, यहां देखिए 1 2 1,2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2,1 1,2 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2,1 सही है, ये भी सॉरी 1 2,1 तो है ही ना बिलोंग। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 1,2 बिलोंग्स टू आर है तथा 1,2 बिलोंग्स टू आर है और 2,1 भी बिलोंग्स टू आर ही है ना, 2,1 बिलोंग्स टू आर है। और इससे अपने को 1,2 अब 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तो इसका विलोम 2 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, लेकिन 2 1 बिलोंग्स टू आर है। अभी मैंने उसमें देखा नहीं था तो मैंने सीधा बोला था 2 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो यहाँ 2 1 भी बिलोंग्स टू आर है ना। इससे अपने को और 2 1 ये भी बिलोंग्स टू आर है, मतलब 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तब 1 2 बिलोंग्स टू आर है, तब 2 1 भी बिलोंग्स टू आर है। इसलिए आर जो है वो कैसा है, आर जो सम्मित है। ठीक है, अब जांच करते हैं संक्रामक के लिए कि ये संक्रामक है कि नहीं है। संक्रामक संबंध की अपन जांच करते हैं। चलिए
संक्रामक के लिए देखते हैं अपन, संक्रामक के लिए जांच करते हैं। चलिए, तो संक्रामक के लिए क्या लिखेंगे, देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर है तथा 2 1 बिलोंग्स टू आर है। देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 भी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन देखिए लेकिन यहां से, लेकिन 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 2 1 बिलोंग्स टू आर है, लेकिन 2 2 को छोड़ो, 1 1, लेकिन 1 1 नोट बिलोंग्स टू आर, 1 1 जो है वो आर में नहीं है, 1 1 जो है वो आर में नहीं है, तो लिख देंगे इसलिए आर जो है, आर संक्रामक नहीं है, आर संक्रामक नहीं है। एक साथ लिख देते हैं तीनों को, अतः वाली लाइन में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, अतः संबंध आर, संबंध जो आर है वो समतुल्य सम्मित है, लेकिन न तो समतुल्य है और न ही संक्रामक है, न ही संक्रामक है। तो लिख देता हूं, अतः संबंध आर समतुल्य सम्मित है, संबंध आर सम्मित है। पर्सन की लैंग्वेज के हिसाब से लिख देना अतः वाली लाइन में। देख लीजिए पर्सन में क्या कर रहा है कि पर्सन नंबर जो 6 है उसमें कर रहा है आर सम्मित है, किंतु न तो समतुल्य और न ही संक्रामक है, अतः संबंध आर समतुल्य सम्मित है, अतः संबंध आर सम्मित है, किंतु सम्मित है, किंतु न तो समतुल्य है, न तो समतुल्य है, न तो समतुल्य, जो संबंध आर है वो सम्मित है, किंतु न तो समतुल्य है और न संक्रामक है, और न संक्रामक है। ये लो, ये आपके सामने इसको सिद्ध करना था, तो मैंने लगा दिया इतिसिदम, एचपी भी लगा सकते हैं आप। ये लो, आपके सामने ये हो गया, प्रश्न नंबर 6 हो गया। तो प्रश्न नंबर 6 को सिद्ध करना था कि आर जो एक समुच्चय दे रखा है, उस समुच्चय में जो संबंध आर है वो समतुल्य सम्मित है, किंतु न तो समतुल्य है और न संक्रामक है। तो देखिए ये सम्मित है किंतु समतुल्य नहीं है और संक्रामक नहीं है, अतः संबंध आर सम्मित है किंतु न तो समतुल्य है और न संक्रामक है। तो ये प्रश्न नंबर आपका अच्छा हो गया, इसको आप अपने नोटों को जरूर से ऐड कर लीजिए। तो ये तो बहुत स्टूडेंट्स बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, मतलब इतना इजी आप आराम से चुटकी बजाते हुए कर सकते हैं, आराम से, इतना इजी है। मतलब पीछे वाले जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली, मतलब वहाँ पे क्या है कि हिंदी वाले क्वेश्चन है उसमें अपने को खुद को लिखना पड़ता है, लेकिन इसमें तो सीधा कर्मित युग्म दे रखा है। तो ये प्रश्न नंबर मतलब 3 और 6 सेम ही है। तो चलिए ये प्रश्न नंबर 6 हो गए, इसको आप ऐड कर लीजिए। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 हो गए, प्रश्न नंबर 7 में अपन चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर अपने 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपके सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को पहले समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर बराबर एक्स कोमा वाई इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। अर्थात आर को तुल्यता संबंध साबित करना है। तो कोई भी संबंध हो वो तुल्यता संबंध कब होता है, जब वो समतुल्य हो, सम्मित हो, संक्रामक हो, तीनों प्रकार का होगा तब आर तुल्यता संबंध होगा, अन्यथा तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो चलिए आर को तुल्यता संबंध साबित करने के लिए सबसे पहले समतुल्य संबंध साबित करते हैं, फिर सम्मित संबंध साबित करते हैं और फिर आपका संक्रामक संबंध। तो सिद्ध करना है, आएगा सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन है वो कंफर्म होता ही है, बल्कि उसको प्रूफ के साथ अपने सिद्ध कर लेते हैं। चलिए मैंने लिख दिया पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में, पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में संबंध आर बराबर एक्स कोमा वाई, एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है। चलिए सबसे पहले जांच करते हैं समतुल्य की। किसकी जांच करते हैं, सबसे पहले जांच अपन करेंगे समतुल्य की। तो यहां पे लिख देता हूं समतुल्य
चलिए समतुल्य के लिए जांच करते हैं, समतुल्य के लिए जांच करते हैं। समतुल्य में क्या होता है, खुद का खुद से संबंध। तो कोई भी पुस्तक है वो खुद का खुद से संबंध उसमें रहेगा। कैसे, किसी भी पुस्तक में उसमें पुस्तकों की संख्या क्या होगी, समान रहेगी। तो यहाँ x तथा x में, तो ध्यान रहे यहाँ पर देखिए x तथा x में पेजों की संख्या समान है। देखिए x तथा x में पेजों की संख्या समान ही होगी। मतलब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, x तथा x में पेजों की संख्या समान ही रहेगी। x तथा x में पेजों की संख्या समान ही होगी। पेजों की संख्या क्या होगी, पेजों की संख्या समान ही होगी। x तथा x में पेजों की संख्या जो है वो समान ही होगी। तो चलिए ध्यान दीजिए, x तथा x में पेजों की संख्या समान है, मतलब खुद कोई पुस्तक है उसके समान वो सेम डबल पुस्तक है, खुद का खुद के साथ यहाँ संबंध रहेगा। मतलब खुद एक पुस्तक है और उस पुस्तक के सेम ही दूसरी पुस्तक है, तो उन दोनों में आपस में क्या रहेगा, संबंध रहेगा, उनमें पेजों की संख्या समान रहेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x, ये बिलोंग्स टू R होगा, और इसलिए यहाँ जो R है, इसलिए R कैसा है, R जो है वो समतुल्य है, R कैसा है, समतुल्य। चलिए बात करते हैं सममित की। सममित की बात अपन करते हैं, सममित संबंध के लिए अपन देखते हैं। सममित के लिए बात करते हैं। तो देखिए सममित के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को a, b बिलोंग्स टू R लेकर अपने को पहुंचना पड़ता है। a, b बिलोंग्स टू R से अपने को b, a बिलोंग्स टू R तक पहुंचना पड़ता है। ये लेकर ये लाना है अपने को, ठीक है। तो देखिए ए बी ना चलकर यहाँ पर एक्स वाई चल रहा है सवाल में, तो एक्स वाई से कर देंगे अपन। तो देखिए x, y बिलोंग्स टू R है, x, y बिलोंग्स टू R है, x, y बिलोंग्स टू R है, तो अपन लिख देंगे x, y टू बिलोंग्स टू x, y बिलोंग्स टू R है। तो इसका मतलब ही हुआ कि x तथा y में पेजों की x तथा y में पेजों की संख्या, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो देखिए तभी y तथा, तब अपने को क्या रिजल्ट मिल, यहां से क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ, y तथा x में पेजों की संख्या समान ही होगी। मतलब जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है, जब x तथा y में, यहाँ पर पेज जो लिखा हुआ है, जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो y तथा x में पेजों की संख्या समान ही होगी। उल्टा बोल दिया। तो इसका मतलब ये हुआ y, x बिलोंग्स टू R भी होगा। जब मैंने x, y बिलोंग्स टू R लेकर इसकी सहायता से मैं इस नतीजे पे पहुंच गया कि y, x बिलोंग्स टू R भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए R जो है वो एक सममित संबंध भी है। इसलिए R सममित भी है। चलिए जांच करते हैं संक्रामक के लिए। किसके लिए जांच करते हैं, संक्रामक के लिए जांच करते हैं। संक्रामक के लिए जांच अपन करते हैं। संक्रामक में दो लेने होते हैं। देखिए क्या लेंगे,
एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है तथा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है। वाई कोमा पहली बार समय पर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर लिया था। यहाँ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है तथा वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर है। इसका मतलब ये हो गया, इनका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का मतलब क्या हो गया कि एक्स तथा वाई दोनों में, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब क्या होगा, वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, तो चलिए मैं इसके बाद में यहां पर कर देता हूं इसको। यहां पर देखिए क्या लिखेंगे, इसके बाद में देखिए इसको क्या लिखूंगा मैं, इससे क्या नतीजे पे पहुंचूंगा कि इससे ये लिखेंगे कि देखिए एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। क्या लिखेंगे, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। क्या लिखा है मैंने, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है तथा, रिटर्न देखिए यहां से ही जुड़ेगा, ये जुड़ रहा है, तथा y कोमा z, तथा आपको यहां नहीं दिखाई देगा, मैं इसे लिख देता हूं, तथा y कोमा z, y तथा z, तथा y तथा z में पेजों की संख्या समान, में पेजों की संख्या समान है। देखिए x तथा y में, यहां पर y नहीं लिखा, सॉरी, x तथा y लिखा हुआ है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y में पेजों की संख्या क्या है, समान है। x तथा y लिखा हुआ है यहाँ पर, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। इसका मतलब हो गया x तथा y में पेजों की संख्या समान है तथा, देखिए वापस से लिख दिया तथा मैंने, तथा y तथा z में पेजों की संख्या समान है। y तथा z में पेजों की संख्या समान है। y तथा z में पेजों की संख्या समान है। अब देखिए x तथा y में पेजों की संख्या समान है, y तथा z में पेजों की संख्या समान है, तब x तथा z में भी तो पेजों की संख्या समान ही रहेगी, x तथा z में भी। तो यहां से क्या लिखेंगे अपन, यहां से इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि x तथा z में भी पेजों की संख्या समान ही होगी। चलिए ध्यान दीजिए, जब x, इससे क्या मिला अपने को, x कोमा y में पेजों की संख्या समान है। x तथा y क्या है, पुस्तकें है, x तथा y पुस्तकों, नाम हो गया पुस्तकों का कि भाई x पुस्तक है, y पुस्तक है। x तथा y पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है और y तथा z पुस्तकों में पेजों की संख्या समान है। तो इससे इस नतीजे में पहुंच गए तो x तथा z में भी पेजों की संख्या समान ही होगी। तब यदि x तथा z में पेजों की संख्या समान होगी तो x और z में यह संबंध रहेगा। तो क्या लिख देंगे पर, x कोमा z बिलोंग्स टू r, x कोमा z बिलोंग्स टू r। इस तरफ लिख देता हूं मैं, यहां पर देख लीजिए, x कोमा z बिलोंग्स टू r, ये भी r में रहेगा, तो इसलिए r कैसा है, r संक्रामक भी है, मतलब ये r एक संक्रामक संबंध भी है। चलिए अतः वाली लाइन में लिख देता हूं, प्रश्न में क्या सिद्ध करवा रहा था, प्रश्न नंबर जो 7 है उसमें सिद्ध करवा रहा था, सिद्ध कीजिए कि r जो है ये तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर r देखिए समतुल्य भी है, सम्मित भी है और संक्रामक भी है। ऐसा संबंध r जो समतुल्य भी हो, सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो, वो एक तुल्यता संबंध होता है। तो चलिए लिख देता हूं, यहां तीनों प्रकार का हो गया। अतः यहां दिया गया संबंध, अतः यहां दिया गया संबंध r, अतः यहां दिया गया संबंध r एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता
संबंध है। ये आपके सामने सिद्ध हो गया, एसपी मैंने लिख दिया। अतः दिया गया संबंध आर मैंने यहाँ पर नहीं लगाया, अतः दिया गया जो संबंध आर है, अतः दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो ये आपके सामने स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7 हो गया कि ये संबंध जो है अतः दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। और एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यहाँ संबंध आर समतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, इसलिए दिया गया संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तो ये आपके सामने तुल्यता संबंध हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये जो संबंध आ रहा है ये समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए ये जो संबंध आ रहा है ये तीनों प्रकार का है और तीनों प्रकार का होने की वजह से ये एक तुल्यता संबंध कहलाएगा। ये प्रश्न नंबर आपके सामने 7 हो गया स्टूडेंट से। तो स्टूडेंट से प्रश्न नंबर 7 अपना क्लियर हो चुका है। प्रश्न नंबर 7 के बाद में अगला वाला जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको स्टूडेंट्स अगले वाले पार्ट में मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर से कीजिए और स्टूडेंट्स आप लगातार पार्ट वाइज देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन अपना मिस नहीं होगा और कोई भी एग्जांपल कोई भी बेसिक लगातार अपना चलेगा। यदि आप पार्ट वाइज वीडियो को देख रहे हो तो मैं आप दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि ऐसा आप अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपके एग्जाम में। स्टूडेंट्स जैसे स्कूल में फेयर नोटबुक बनाई जाती है वैसे आप बना लीजिए, बहुत अच्छी काम में आने वाली है आपके। चलिए स्टूडेंट्स आपका प्रश्न नंबर 8 आगे वाले पार्ट में आपके पास मिल जाएगा। आपको आप प्लेलिस्ट में जाकर आप जाके देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट में कैसे जाओगे मैं आपको क्लियर करा देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पर आपके सामने देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यूट्यूब आ रहा है। तो सबसे पहले आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, अपना चैनल सर्च करोगे, देखिए आपके सामने है ऑल मैथ्स विजय, आप लिख के सर्च करोगे तो देख लीजिए अपना चैनल आ चुका है। और अपने चैनल में आपके सामने ये जो लोगो आ रहा है इस पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही लोगो पे क्लिक करोगे तो अपना चैनल खुल जाएगा और इस चैनल पे आपको आगे जाके प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाना है। देखिए आपका प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है और प्लेलिस्ट पे जाके देखिए यहाँ पे प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आपका क्लास कौन सा है देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस क्लास पे आप क्लिक कीजिए, आपके सामने इस क्लास पे जैसे आप क्लिक करोगे कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 1 पे क्लिक करोगे तो आपके सामने देखिए इसके ये पार्ट बने हुए हैं और पार्ट आपके बन जाएंगे इसके। तो आप यहाँ पर आप अपना इस तरीके से आप अपना यूट्यूब पे जाके आप प्लेलिस्ट पे जाके आप इस तरीके से पार्ट वाइज वीडियो को जरूर से देखिए, आपको प्रत्येक पार्ट मिल जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, जय हिंद।